जब कोई अपना ही आपको धोखा दे, जब सच्चाई भी झूठी लगने लगे, तब याद रखना श्री कृष्ण ने पहले ही सिखा दिया था कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। कहते हैं जब संसार धोखा दे, जब अपने भी पराये लगे, तब मनुष्य सबसे पहले भगवान को पुकारता है। पर क्या कभी आपने सोचा कि भगवान स्वयं क्या कहते हैं जब कोई हमें छल करे, जब कोई हमें दुख पहुंचाए? आज की कहानी हमें श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं तक ले जाएगी जहां हर पीड़ा, हर धोखे का उत्तर छिपा है। जीवन में छल और दुख का अर्थ। एक समय द्वारका में अर्जुन श्री कृष्ण से गहरे चिंतित होकर बोले, माधव, मैं समझ नहीं पा रहा क्यों लोग बिना कारण छल करते हैं। क्यों किसी का सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा भी उन्हें बदल नहीं पाती। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पार्थ, जब कमल का फूल खिलता है तो कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाती। वैसे ही जब तुम्हारी आत्मा सत्य और प्रेम से भरी हो तो किसी का छल तुम्हें दूषित नहीं कर सकता। दूसरों का व्यवहार उनके कर्मों से उत्पन्न होता है, लेकिन तुम्हारा शांति या अशांति का भाव तुम पर निर्भर है। अर्जुन बोले, लेकिन प्रभु, जब कोई हमें धोखा देता है तो दिल दुखता है, हम गुस्सा कैसे न करें? श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाता है कि जीवन में विवेक कैसे रखना चाहिए। वह तुम्हें मजबूत बनाता है ताकि तुम अपनी सीमाओं को जानो। देखो पार्थ, यह संसार कर्म का रंगमंच है। हर व्यक्ति अपने कर्मों की पटकथा लेकर आता है। कभी कोई छल करता है, कभी कोई प्रेम देता है, पर जो ज्ञानी है वह दोनों में समता रखता है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे तो वह केवल अपने संस्कार का परिचय दे रहा है, तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा। वो अपने ही स्तर को दिखा रहा है। इसीलिए स्मरण रखना, जब कोई तुम्हें धोखा दे तो समझना कि यह भी एक कर्म है जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने आया है। माखन चोर की मुस्कान में छिपा रहस्य। एक दिन रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने जीवन भर इतने विरोध, षड्यंत्र और छल झेले, फिर भी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही। ऐसा कैसे संभव हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रानी, जब कोई तुम्हें छलता है तुम दो ही रास्ते चुन सकती हो। पहला, उसका दुख अपने भीतर पाल लो। दूसरा, उस छल को देखकर भी शांत रहो और स्वयं में स्थिर हो जाओ। मैंने दूसरा मार्ग चुना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर राधा अर्थात प्रेम को रखता है, द्वेष और छल की अग्नि उसे जला नहीं सकती। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए तो क्या श्री कृष्ण ने द्वेष किया? नहीं, उन्होंने केवल अपना धर्म निभाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कंस उनका मामा था। उन्होंने यह देखा कि धर्म का पालन करना आवश्यक है, भले ही सामने प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। यह वही दृष्टिकोण है जो हमें भी अपनाना चाहिए। जब कोई हमारे साथ छल करे, हमें यह सोचना चाहिए, यह व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं पाएगा। मुझे केवल अपना धर्म निभाना है, सत्य, धैर्य और दया के साथ। श्री कृष्ण का संदेश, अपने चित्त को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण बोले थे, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो वास्तविक पीड़ा उस घटना से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। तुम चाहे तो उस पीड़ा को अपना गुरु बना सकते हो, या फिर उसी पीड़ा में डूबकर स्वयं को खो सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि दूसरे का किया हुआ छल भी तुम्हारी आत्मिक यात्रा का एक अध्याय है, उस दिन कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। सच्चा प्रतिशोध। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या छल करने वाले को दंड नहीं मिलना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सबसे बड़ा दंड समय देता है। उसका कर्म स्वयं उसका पीछा करता है। तुम प्रतिशोध लेने जाओगे तो उसका कर्म तुम्हारे साथ भी बंध जाएगा। छल करने वाले को छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है, क्योंकि सत्य अंततः विजयी होता है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई तुम्हें दुख दे तो उसके कृत्य को ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि भगवान ही न्याय के सर्वोच्च अधिकारी है। तुम बस अपने मन की शांति बनाकर रखो। पार्थ, जब कोई तुम्हें दुखी करे तो उसकी आत्मा के लिए भी शांति की कामना करो, क्योंकि यदि तुम उसके प्रति द्वेष रखोगे तो तुम भी उसी अंधकार में उतर जाओगे। पर यदि तुम कहो, हे प्रभु, इस व्यक्ति को समझ देने की कृपा करें, तो तुम अपने भीतर से हल्के हो जाओगे। और यही है सच्ची भक्ति की पहचान। आधुनिक जीवन में आज भी जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है, जब दोस्त झूठ बोलते हैं या अपने ही हमें पीठ दिखाते हैं, तो मन टूट जाता है।
पर तब श्री कृष्ण की ये शिक्षा याद रखना, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, सबका न्याय समय और ईश्वर करेंगे। तुम बस अपने भीतर की शांति बनाए रखो। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो वह तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा थी। जहाँ छल तुम्हारा दिल तोड़ता है, वहीं श्री कृष्ण तुम्हारा मन जोड़ते हैं। और जब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ते हो तो वह सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है किसी भी छल का। जब कोई तुम्हें छल करे, दुख दे या अपमानित करे तो प्रतिक्रिया मत दो। उस क्षण को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। वह जानते हैं कब क्या न्याय होना है। जैसे अर्जुन ने अपने संशय को प्रभु को समर्पित किया, वैसे ही तुम भी अपने दुख को कृष्ण को सौंप दो। उनकी बांसुरी की एक धुन तुम्हारे मन का सारा विष हर लेगी, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ छल भी प्रेम में बदल जाता है और पीड़ा भी भक्ति में। तो जब अगली बार कोई तुम्हें धोखा दे, क्रोध मत करो, बस कहो, हे कान्हा, यही आपकी लीला है, आप ही मार्ग दिखाइए। याद रखना, जो तुम्हें छलता है वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल नहीं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। और श्री कृष्ण के भक्त वह जो हर परीक्षा में प्रेम चुनते हैं, न कि घृणा। यदि आपने ये कथा सुनी तो यकीन मानिए आज श्री कृष्ण स्वयं आपको यह संदेश देना चाहते हैं, जो भी हो शांत रहो, सच्चे रहो और अपने मन में मेरे नाम का स्मरण रखो।